जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा जो 10th का नेक्स्ट जो चैप्टर 12 है, इसी का नेक्स्ट टॉपिक है लेंसेज के मुतालिक। इससे पहले हमने डिटेल के साथ जो मिरर्स हैं उनको पढ़ा है। अब जो लेंसेज हैं और जो मिरर थे उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आपको बता दूं। देखें, जो मिरर होता है उसकी जो एक सतह जो होती है और रिफ्लेक्टर होती है, और एक को हमने पॉलिश किया था लेड ऑक्साइड से, शायद आपको याद होगा। उसके बाद हमारे पास ये है कि जो लेंसेज होते हैं ये प्योरली ट्रांसपेरेंट मीडियम होती है। अब मिरर के अंदर हमारे पास रिफ्लेक्शन होती है प्योरली, और लेंसेज के अंदर हमारे पास रिफ्रैक्शन होती है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। दोनों का पर्पस ये है कि इमेज को बनाएंगे, ठीक है। अब इसमें हमारे पास ये है कि लेंसेज ट्रांसपेरेंट मीडियम मैंने अभी आपको बताया, और इसमें रिफ्रैक्शन होती है। ये दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना आपने। ट्रांसपेरेंट मीडियम भी है और हमारे पास इसमें रिफ्रैक्शन होती है। अब लेंसेज जो मिरर थे हमारे पास वो एक ही स्फेयर से लिए गए, एक स्फेयर से। जो लेंसेज होते हैं ना वो दो स्फेयर्स से इनको ऑब्टेन किया जाता है। वो कैसे है, अब हम ये देखते हैं कि इसकी टू टाइप्स हैं। टाइप्स एक कन्वेक्स है और एक कनकेव लेंस है। जो कन्वेक्स लेंस है उसको आप कन्वर्जेंट कहेंगे, कन्वर्जेंट। कन्वर्जिंग। और जो कनकेव लेंस है इधर आप उसको डाइवर्जिंग कहेंगे। अब कन्वर्जिंग क्या होता है, डाइवर्जिंग क्या होता है? कि कन्वर्जिंग ऐसा लेंस होता है जो रेस को एक ही पॉइंट के ऊपर इकट्ठा करता है। कन्वर्ज करने का मकसद यही है। और डाइवर्ज इसका अपोजिट है, यानी कि इनको बिखेर देता है, अलग अलग कर देता है। तो आइए ये कैसे एक पॉइंट के ऊपर एक दूसरे को इकट्ठा करते हैं। अब कन्वेक्स लेंस का एक और कनकेव का और दूसरा जो इनमें डिफरेंस है वो ये है, जो कन्वेक्स लेंस है इसकी जो स्ट्रक्चर और साख्त के हवाले से अगर हम देखते हैं, कन्वेक्स लेंस की जो इनर साइड होती है वो थिक होती है, थिक, और आउटर एजेस जो होते हैं वो थिन होते हैं। अब जबकि हमारे पास कनकेव लेंसेज होते हैं, इसकी जो इनर साइड होती है वो थिन होती है और आउटर एजेस जो होते हैं वो थिक होते हैं। इसमें ये स्ट्रक्चर के हवाले से ये डिफरेंस है। अब आइए इसमें हम इमेज के हवाले से देखते हैं। देखें, ये हमारे पास कन्वेक्स लेंस है। उसी तरह से हमने क्या करना है, इसमें जो रेज होंगी जैसे हम पढ़ चुके हैं ये पैरेलल आएंगी। अब जब ये पैरेलल आएंगे तो ये कन्वर्ज होंगी एक ही पॉइंट में से। इसको आप ये एफ कंसीडर कर लें। और इसी तरह से अगर ये है आपके पास तो ये इधर से गुजरेगी, इधर से भी आप कंसीडर कर लें। तो ये डिफरेंट रेज हमने जो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सेस के हमने कंसीडर की हैं, और हमने ये देखा है कि आफ्टर द रिफ्रैक्शन वो जो रेज होती है ना वो एक पॉइंट से गुजर रही है, और इस पॉइंट को हम प्रिंसिपल फोकस कहते हैं, ठीक है। अब जबकि और हम इसकी बात करते हैं, हमारे पास कनकेव है, इसमें जो रेज पैरेलल आ रही है ना वो डाइवर्ज हो रही है, वो डाइवर्ज हो रही है, और ये डाइवर्ज हो रही है। और इसको हम एक्सटेंड करेंगे तो फिर हम जाकर देखेंगे आफ्टर द एक्सटेंशन ऑफ दीज रेज कि वो एक पॉइंट से गुजरेंगी। देखें, ये एक वर्चुअल सेटअप है और ये एक रियल सेटअप है। वर्चुअल में हमारे पास डाइवर्जिंग हो रही है और रेज को एक्सटेंशन के बाद हम बीट कर रहे हैं और इमेज हासिल कर रहे हैं। रियल सेटअप के अंदर हमारे पास एक्चुअल जो मीट कर रही है और एक ही सिंगल पॉइंट से गुजर रही है, उसको हम प्रिंसिपल फोकस का नाम दे रहे हैं। उसी तरह से इसके अंदर भी हमारे पास जो होता है, हमारे पास वर्टेक्स जिसको आप कह रहे हैं, ऑप्टिकल सेंटर, प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, और फोकल लेंथ, इसको भी हम देख लेते हैं। ऑप्टिक्स बेसिकली क्या है, ऑप्टिक्स या वर्टेक्स जिसको ऑप्टिकल सेंटर या वर्टेक्स हमारे पास ये है। देखें, ये हमारे पास जो लेंसेज थे मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ये दो स्फेयर्स से लिए गए, दो स्फेयर्स हैं बेसिकली। एक तो ये एक स्फेयर कंप्लीट हो जाएगी इस तरह से, और दूसरी अगर इधर से बात करते हैं तो ये स्फेयर कंप्लीट हो जाएगी, तो फिर जाकर एक लेंस जिसको कन्वेक्स लेंस कहते हैं वो जाके बने। अब ऑप्टिकल सेंटर क्या है, इनका जो सेंटर है वो डेफिनेटली एक ऑप्टिकल सेंटर है। प्रिंसिपल एक्सिस बेसिकली क्या था, देखिए दोनों का एक सेंटर ऑफ कर्वेचर डिफरेंट है। दो स्फेयर्स थी, दोनों स्फेयर्स को डाइसेक्शनल एरिया जो है उसको कंसीडर किया है। दोनों का हमारे पास जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है इसका भी डिफरेंट होगा, इसका भी डिफरेंट होगा। तो जो लाइन दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर को मीट कर रही है, द सिंगल लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द टू स्फेयर्स इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो उसको हम क्या कहेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस का नाम देंगे। अब प्रिंसिपल फोकस क्या होता है कि आफ्टर द रिफ्रैक्शन ऑफ द रेस पासिंग थ्रू अ सिंगल पॉइंट,
तो इसको हम क्या नाम देंगे, प्रिंसिपल फोकस का नाम देंगे। अब फोकल लेंथ क्या होता है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बेसिकली फोकल लेंथ जो है ये प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के दरमियानी फासले को कहते हैं। इसको स्मॉल एफ से हम रिप्रेजेंट करते हैं, फोकल लेंथ, ठीक है। तो ये इसकी डिफरेंट कैटेगरी थी जो हमने अभी ऑब्जर्व की है। ओके, उसके बाद हमारे पास ये है कि पावर ऑफ लेंस क्या होता है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एज अ शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आता है। पावर ऑफ लेंस, दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ, ठीक है। पावर ऑफ लेंस जो है ये फोकल लेंथ है, ये फोकल लेंथ है, इसका रेसिप्रोकल है, और इसकी जो यूनिट है डायोप्टर होती है, डायोप्टर, ठीक है। और इसको 1 डायोप्टर इक्वल टू, इसको कैपिटल डी से जाहिर करते हैं, ये मीटर में होती है तो ये 1 मीटर -5 यानी कि पर मीटर हो जाएगी। इसको इस तरह इक्वेट कर सकते हैं। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ द लेंसेज। अ लॉट ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ लेंसेज हैं, ग्लासेस के अंदर, कैमरास के अंदर, फोटोग्राफिक प्लेट्स के अंदर, प्रोजेक्टर के अंदर हम यूज करते हैं। तो इनको बारी बारी देखते हैं। तो किस तरह से, सबसे पहले कैमरे की हम बात करते हैं। देखिए कैमरा जो है बेसिकली एक ब्लैक बॉक्स होता है, इसके अंदर जो है ना लेंसेज जो कि कन्वेक्स लेंस है वो यूज किया जाता है। अब जो ये कन्वेक्स लेंस हमने यूज किया है और हमने, ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है। जो ऑब्जेक्ट है उसको हमने, ये एफ है, ये यहाँ पर 2f होगा, 2f के बियॉन्ड जाकर ऑब्जेक्ट को प्लेस करना है, 2f के बाद दूसरी तरफ उसके दूर जाकर। तो जब ऐसा हम करेंगे तो इमेज बनाते हुए हमने ये देखा है कि एक पैरेलल रेस के लिए हमने एरो साइन यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। एक पैरेलल रेस जो प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल होती है, तो आफ्टर द रिफ्रैक्शन ये प्रिंसिपल फोकस में से गुजरती है, ये एक रूल है, ठीक है। सेकंडली हमने ये कंसीडर की है कि जो वर्टेक्स में से गुजरती है वो अनडेविएटेड होती है, उसमें किसी किस्म की डेविएशन नहीं होती, और ये भी हमारे पास थर्ड रे हमने कंसीडर की है। अब हमने ये देखा है कि ये तीनों रेज जो है एक पॉइंट के ऊपर मिल कर ना यहाँ पर इमेज बना रही है, बहुत ही इसके साइज से कम साइज की है, और रियल है और इन्वर्टेड इमेज है। अब जिस जगह ये इमेज बन रही है यहाँ पर फोटोग्राफिक प्लेट होती है, फोटोग्राफिक, ठीक है। और उसके बाद आफ्टर प्रोसेसिंग उसको हमने क्या है कि प्रॉपर जो ऑब्जेक्ट की इमेज जो है ना वो हम हासिल करते हैं। तो इस तरह से जो कन्वेक्स लेंस है उसको यूज करके हम कैमरे की जो है उसका फंक्शन को देखते हैं, ऑब्जेक्ट की इमेज को हम हासिल करते हैं बाय यूजिंग द कन्वेक्स लेंस। सेकंड हमारे पास ये है कि स्लाइड प्रोजेक्टर क्या होती है, कैसे। तो ये हमारे पास जो स्लाइड प्रोजेक्टर मैं अभी बता रहा हूँ आपको, तो ये है कि इसके अंदर एट अ टाइम हमारे पास लेंसेज भी यूज हो रहे हैं और मिरर भी यूज हो रहा है। तो देखते हैं मिरर का क्या यूज है और लेंसेज का क्या यूज है। इसमें जो मिरर यूज हो रहा है ये कनकेव मिरर है, और हमें पता है कि जो कनकेव मिरर है वो कन्वर्जेंट मिरर होता है। अब ये मिरर में जो फंक्शन होगा वो रिफ्लेक्शन का होगा, और जो लेंसेज है उसमें रिफ्रैक्शन का होगा। अब यहाँ पर हमने सोर्स रखा हुआ है, ये लाइट सोर्स है सेंटर के अंदर। तो ये जो लाइट सोर्स है डेफिनेटली ऑल अराउंड इसने चारों तरफ इसकी जो लाइट रेज होती हैं वो इमिट हो रही होंगी। अब यहाँ पर जो कनकेव मिरर है वो प्रॉपर जो लाइट रेज है उसको फोकस करके वो यहाँ पे लेके आता है, जो कि इस यहाँ पर हमने कंडेंसर लेंस का नाम दिया हुआ, ये कंडेंसर लेंस है। बेसिकली ये जो कंडेंसर लेंस है ना, ये दो लेंसेज का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। ये कन्वेक्स लेंस ही है, ये कन्वेक्स लेंस ही है, और यहाँ पर कोई हमारे पास कनकेव लेंस नहीं यूज है, ये कन्वेक्स लेंस यूज हो रहे हैं। अब ये जो कंडेंसर लेंसेज है, अब इसमें से जो लाइट रेज पास होती है, आगे हमने स्लाइड रखी हुई है, स्लाइड। तो स्लाइड के बाद हमने एक प्रोजेक्शन लेंस रखा हुआ है। बेसिकली जो प्रोजेक्शन लेंस का जो यूज है वो ये है, वो जो इमेज बनेगी उसको इनलार्ज कर, मैग्नीफाई कर देता है, जिसको हम कहते हैं, ठीक है। और ये एट द एंड क्या है, यहाँ पर स्क्रीन है, स्क्रीन के ऊपर जो है हमें एक जो रियल, इन्वर्टेड और इनलार्ज जो मैग्नीफाई किस्म की जो इमेज है वो मिलती है। उसके बाद फोटोग्राफ इनलार्जर क्या है, इसका सेम फंक्शन यही है जिस तरह अभी हमने पढ़ा है, बिल्कुल इस तरह से है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, सोर्स कंडेंसर लेंस वैसे यूज हो रहे हैं, स्लाइड है, और स्लाइड के बाद जो है ये हमारे पास प्रोजेक्शन लेंस है, और एट द एंड जो है हमारे पास वो स्क्रीन है। सेम हमारे पास प्रोसेस है, उसी तरह से यहाँ पर रेज जाती हैं, और रेज के बाद इन्वर्टेड और रियल इमेज बनती है हमारे पास। और क्योंकि हम यहाँ पर स्लाइड को जो है ना हम डाउन यूज कर रहे होते हैं, तो ये हम इसको जो इरेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, मैग्नीफाई किस्म की और इरेक्ट किस्म की हमें इमेज बनती है। तो इस तरह से ये लेंसेज के यूजेस हैं।
जो कि हमारे पास कैमरे के अंदर यूज हो रहे हैं। हमने प्रोजेक्टर की बात की है, फोटोग्राफिक इनलार्जर की बात की है। तो ये 3 एप्लीकेशन हैं, इसको आपने याद करना है। अपना बहुत ख्याल रखिए।